ओके बच्चों, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आईजीसीएसई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसी पे आएंगे ताकि मैं आपको एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ना वो आपको दिखा सकूं। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उस पे आ जाएंगे हमारे वाले क्वेश्चंस पे भी। और चलिए जरा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ये पहला क्वेश्चन मौजूद है। जैसे कि ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, दिस इज क्वेश्चन वी हैव। बच्चों नजर आ रहा है या इसको मैं और बड़ा करने की कोशिश करूं? सर थोड़ा बड़ा कर दो। चलिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। चलिए भाई हम ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ये ख्याल से बड़ा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये लीजिए, ठीक है भैया। अब यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। और याद रखिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स तक के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इस पैटर्न को मत छोड़िएगा। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, आपको पता है वो पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी पहली बार काफी मरतबा बता चुका हूँ, ये पहली बार नहीं है। मोल्स निकालने हैं। सेकेंडली आपने जिसका मास वॉल्यूम या आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसका रिलेशन लगा के मोल्स निकाल लीजिए। और उसके बाद जो भी आपको रिक्वायर्ड वेरिएबल चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, मास वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन व्हाटएवर। तो देखिए इसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है आपके पास। क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। ठीक है ना, ऊपर सवाल लिखा था आप पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एक्चुअली निकालना है। और उसमें क्या हो रहा है, एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो रहा है आपके पास, ऐड किया जा रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब 0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl में। ठीक है, और ये काम सारा हो रहा है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब ये काम होता है तो आप गैस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आप लगा सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो 1 मोल of any gas is equals to 24,000 centimeter cube volume at room temperature and pressure आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अभी देखो आपने याद रखना है कि उसने कह दिया है आपको एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या कह दिया उसने आपको, एक्सेस मैग्नीशियम कार्बोनेट का लफ्ज यूज कर दिया है। तो अगर वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का आपको मास दे भी देता, क्लास शुरू हो गई है। बेटे अपना माइक अनम्यूट करें, ओ सॉरी म्यूट करें, किसी का माइक अनम्यूट करें। तो आपके पास जब कभी भी एक्सेस अमाउंट दिया हुआ होता है ना किसी भी चीज का, तो उसको आप कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हो। कैलकुलेशन में हम हमेशा यूज करते हैं लिमिटिंग वाले को, ठीक है ना। आपको ये सेंस होना चाहिए कि भाई अगर 2 रिएक्टेंट्स आपके पास मौजूद हैं, एक एक्सेस है और एक लिमिटिंग है, तो डेफिनेटली एक्सेस वाला बच जाएगा। एक्सेस वाला आपके पास बच जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आंसर क्वेश्चन कर लिया, आ गया। बेटे यार अपना प्लीज बंद कर लो माइक, मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा अदरवाइज। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक एक्सेस जो सब्सटेंस होगा वो जब भी आप यूज करोगे तो वो एंड में बच जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बनती है। प्रोडक्ट हमेशा उसके अकॉर्डिंगली बनती है जो लिमिटिंग होता है, ठीक है ना। लिमिटिंग जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब लिमिटिंग खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो फर्दर प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो आपने वर्कआउट करना है किसके अकॉर्डिंगली, आपने वर्कआउट करना है लिमिटिंग के अकॉर्डिंगली। वैसे तो उसने दिया हुआ भी लिमिटिंग ही है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक ऐसी सेंस बनाने के लिए आपको एक बार बता रहा हूँ कि एक्सेस को आप कभी भी जो है नहीं यूज करते मोल्स निकालने के लिए और उसके बाद प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। HCl के मोल्स निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है, और 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है और 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, ठीक है ना। अब आपके पास सबसे पहले तो चीज आपके पास ये होनी चाहिए कि आप देख के पहचान लो कि ये क्या चीज है। देखिए जरा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये पहचानना जरूरी है। और सिर्फ सेंटीमीटर जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। तो ये 2 चीजें अगर पहचान लेंगे तो ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज तो आप लगा ही नहीं पाओगे फॉर्मूला। आप पता नहीं कौन सा ठोक दोगे फॉर्मूला। ये आपने ध्यान में रखना है कि फौरन से क्लिक करनी चाहिए चीज कि ये गिवन क्या चीज है। तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, और क्योंकि HCl आपके पास एक सॉल्यूशन है, एसिड है आपके पास, तो एसिड और सॉल्यूशन के अंदर हमेशा हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा वाला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। You can write down this formula concentration into volume.
याद रखिए गैस वाला फॉर्मूला मत लगा देना भाई, वॉल्यूम ओवर 24 वाला फॉर्मूला मत लगा देना, वो गैस के लिए है स्पेशली। ये किसके लिए है? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशंस के लिए है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। दूसरा ये कि वॉल्यूम अगर आपके पास बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो यू मस्ट नीड टू डिवाइड दिस बाय 1000। जब आप उसको 1000 से डिवाइड कराओगे so it would be converted into decimeter cube, और फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। So right now we have concentration which is 0.400 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास है 25 सेंटीमीटर क्यूब, उसको 1000 से डिवाइड कराया और ये मोल्स आ जाएंगे आपके पास। जरा जल्दी से निकाल के बताओ मुझे कितने मोल्स? 0.01 0.01 मोल्स आ गए, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं कि वो हमें कह रहा है, यहाँ तो आईजीसीएसई वालों के लिए इंतहा का आसान सवाल है ये, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही बता रहा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो भाई आप हमेशा याद रखेंगे जो चीज आपको गिवन होगी और जो चीज आपसे रिक्वायर्ड होगी, हमेशा रिलेशन उसका बनेगा। अब यहाँ पर आपके देख सकते हैं वन, आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके पास यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप हर किसी के दरमियान तो नहीं बनाओगे ना रिलेशन आप सिर्फ उसके दरमियान बनाओगे जो गिवन है। सो राइट नाउ व्हाट इज गिवन टू अस बच्चों, जस्ट फोकस ओवर हियर। आप देख सकते हो कि आपको HCl गिवन है, ठीक है ना, और रिक्वायर्ड क्या है आपसे? कार्बन डाइऑक्साइड। जो चीज गिवन है और जो चीज रिक्वायर्ड है, सिर्फ रिलेशन उसके दरमियान बनेगा, बाकी तीनों को आप छोड़ सकते हैं, उसको देखे भी मत, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके दरमियान बात करेंगे जो गिवन हो और जो रिक्वायर्ड हो। So what is given to us? Given is actually HCl we have right now, right? And required is actually carbon dioxide. तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने हैं? 0.01, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमें चाहिए हैं, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2 and it is 1. You can see this, so we can write 2 and 1 over here as well. Now cross multiply कर दीजिए, ये इधर ये इधर, तो x हो जाएगा आपके पास 2x is equals to 0.01 and then x would be 0.01 divided by 2, so it must be 0.005. एक बच्चों और not? Yes sir. Yes sir. बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज क्लियर होगी ना तो अगला स्टेप खुद ब खुद सही हो जाएगा। सही है। अब रिक्वायर्ड वेरिएबल क्या है? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी उसने क्लियर कर दिया। तो अब जब गैस है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हो भाई? गैस है तो फॉर्मूला लगाते हो, वॉल्यूम निकालना है आपको सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे? मोल्स को 24,000 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब 24 से क्यों नहीं कराया? आप देख सकते हैं यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए भाई हमें। जब हमें सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो वी मस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विद 24,000। अगर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए होता तो वी मस्ट मल्टीप्लाई विद 24। ऑलराइट एवरीवन? Yes sir. अगर आप बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है? 120. 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास आंसर। दैट्स इट, 3 नंबर मिल गए हमें। राइट एवरीवन? सर अगर ये सेंटीमीटर क्यूब हमें ना दिया होता तो हम Yes, ये sir. अगर डेसीमीटर क्यूब में निकाले थे तो वो सेम सही रहना था आंसर। अगर उसने गिवन नहीं किया है डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब तो आपकी मर्जी है, आप डेसीमीटर क्यूब में निकालना, ठीक है। यस सही है सर, बेटा? ठीक है। चलें आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अभी हम देख सकते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये सवाल हमारे पास आ गया एक और, हम इसको अगले पेज पे करते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे, इसको इस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें। चले भाई ये वाला बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। जरा देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल आपसे कह रहा है that we have right now some salts can be made by titration. We know that soluble salts जो होते हैं वो titration से बनते हैं भाई, ठीक है। और in a titration experiment देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब of aqueous sodium hydroxide, ये भी देखना जरूरी है कि वो दे क्या रहा है हमें, ठीक है ना। react exactly with 25 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube sulfuric acid to make sodium sulfate. अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है बच्चों। हम लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि देखो 20 सेंटीमीटर क्यूब भी हमें गिवन है और हमें 25 भी गिवन है, ठीक है ना। अब परेशानी बच्चे को ये आती है कि भाई दोनों में से वॉल्यूम कौन सा यूज करेगा। तो अगर आप मोल्स निकाल रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के, आप कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आप वॉल्यूम भी किसका यूज करोगे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो डेफिनेटली यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सो वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट, राइट। हम यूज किसको करेंगे? हम 25 को यूज करेंगे, ठीक है।
चले इक्वेशन भी उन्होंने दी हुई है हमें ताकि हम रिलेशन लगा सकें। उसके बाद लिखा हुआ है सर्किल द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस ओवर हियर, तो डेफिनेटली दिस इज एसिड एंड बेस रिएक्शन, और आपको याद होगा व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस, so this is the right answer। चलें मोल्स करते हैं। कैलकुलेट द concentration of aqueous sodium hydroxide in gram per centimeter decimeter cube। this is important, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ी नई चीज है हमारे सिलेबस में ऐड हुई है, ऑफिशियली ऐड हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ना जरूरी है। अब देखें इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहा है वो? सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालिए भाई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखें, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब कुछ गिवन है ना आपको, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मोल्स इज इक्वल्स टू concentration into volume, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो डिवाइडेड बाय 1000। तो जरा देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.1, वॉल्यूम कितना है आपके पास? 25 ओवर 1000। जरा जल्दी से बताइए बच्चों, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? 2.5 into 10 to the power of -3। 2.5 10 raised to the power -3 का मतलब ये हुआ कि 0.0025, राइट? यस सर। Yes, sir। आगे चलते हैं। अब दोबारा से, अब देखें आप दोबारा से 4 आपके पास ऊपर जो है सब्सटेंसेस लिखे हैं, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। अब हमें रिलेशन किसमें लगाना है जरा गौर से देख लीजिए। हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। मोल्स किसके गिवन है हमें? सल्फ्यूरिक एसिड के। तो डेफिनेटली हमारे पास इन दोनों का ही रिलेशन बनता है। तो जो बनेगा आपका किसका बनेगा? तो भाई NaOH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो उसके पहले मोल्स चाहिए होंगे। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन लगा लें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2:1, आप देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपके पास अभी कितने मोल्स हैं भाई? 0.0025। तो आपको क्या चाहिए होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। सिंपल ये है कि आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि भाई 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलते हैं, तो इतने मोल्स होंगे तो कितने चाहिए होंगे, यही मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपल। ठीक है, तो ये गया इधर, ये गया इधर। तो बताइए x का आंसर कितना आएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 into 10 with the power -3। This is the right answer, right? Yes, sir। All right। अब देखें, अब वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन निकालें। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकालने के लिए कह रहा है वो कह रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आप कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो अगर आपने यूनिट सही से जहन में बिठाया हुआ है ना कॉन्सेंट्रेशन का, तो आपके लिए फॉर्मूला बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फिजिक्स वाले टीचर ने आपको सिखाया होगा कि भाई यूनिट जो होते हैं ना, ये आपको फॉर्मूला भी बताते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ये फॉर्मूला भी बन गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन का। आप कह सकते हैं कि अगर आप वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में यूज करो और उसके अंदर जो मोल्स होंगे वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। तो मोल्स आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं भाई? 0.005। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम कहाँ से लाएं? तो अगर आप ऊपर देखो तो वॉल्यूम भी गिवन है आपको, विच इज 20, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करो ताकि ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो जरा देखो बच्चों कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है? 0.25, sir। 0.25, sir। 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है बच्चों। अब वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन निकालो इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो वी नो दैट अगर आपके पास मोल्स होते हैं तो मोल्स को आप कैसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो? दैट्स सिंपल, वी जस्ट मल्टीप्लाई विद mr। हमें किससे मल्टीप्लाई कराना होता है? mr से मल्टीप्लाई कराना होता है। अगर हम mr से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये के बाद लिखी हुई है, अगर आप गौर से देखें इस आंसर को, अगर आप गौर से देखें तो ये आंसर क्या कह रहा है आपसे? ये आंसर कह रहा है कि आपके पास 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.25 मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, दैट्स इट। अब वो पूछ रहा है आपसे ग्राम में बताओ, तो आप इन मोल्स को मल्टीप्लाई करा दोगे mr से तो ग्राम आ जाएगा। आप बोलोगे 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना मास मौजूद है, तो आप क्या करोगे? इस आंसर को आप 40 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो जरा बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 10। It is 10 gram per decimeter cube. Is that right, everyone? Yes, sir। Yes sir। बात समझ में आती है? सर जी बेटे पूछिए। सर अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है आप क्या करते? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखो यूनिट नहीं है बेटे,
ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअल यूनिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ना। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब होता तो आप क्या करते, फिर आप इस जो नीचे डेसीमीटर क्यूब है उसको भी फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई कराते, फिर आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 1000 करते। ओके सर, ठीक है। चले आगे चलें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और ये भी काफी बड़ा है तो हम अगले ही पेज पे कर लेते हैं भाई इसको भी। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी सर। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दोबारा से वही चीज आपके पास आ गई है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड इन अ बेकिंग सोडा। When sodium hydrogen carbonate is heated, it forms three products. You can see the equation. Name the type of reaction that take place when sodium hydrogen carbonate reacts in this way. क्या बोलेंगे बच्चों? Decomposition. Yes, sir. Decomposition. Decomposition. You can say Decomposition, sir. decomposition reaction. Very good बच्चों, very good. चलें मोल्स की तरफ चलते हैं। मोल्स क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो उसने बता दिया हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड form at room temperature and pressure when 12.6 grams of sodium hydrogen carbonate is heated. अब आपको सबसे पहले निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या है। अच्छा, मास ऑफ 1 मोल एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास होता है। मास ऑफ 1 मोल क्या होता है आपके पास? मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है, ठीक है ना। Whatever the molecular mass, वो ही आपके पास 1 मोल कहलाता है। फॉर सपोज अगर आपके पास 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 1 मोल होता है। 100 डिवाइड बाय 100 will give you 1। इस तरह अगर आपके पास जो है फॉर सपोज 23 ग्राम सोडियम होगा तो वो 1 मोल होगा सोडियम का। अगर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस होगी तो वो 1 मोल होगा। तो आपके पास 1 मोल का जो मास होता है वो एक्चुअल में आपके पास मॉलिक्यूलर मास ही होता है। तो वो आपसे बोल रहा है 1 मोल का मास निकालो, तो सबसे पहले आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बहुत ही कोई आसान सवाल है। क्या करोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 into 3। तो क्या बन गया बच्चों ये? आई थिंक इट वुड बी 84 सॉरी, यस राइट। देन अब वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब वो कह रहा है आपसे, आप क्या निकालिए? मोल्स निकाल लें। आप मोल्स निकालें किसके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो आपके पास अभी क्या चीज गिवन है बच्चों? यू कैन सी दिस, दिस इज 12.6 ग्राम। अब हमारे पास मास गिवन है, तो मास से एसोसिएट कौन सा फॉर्मूला है बच्चों मोल्स का? मास ओवर एमआर, राइट। तो मोल्स निकाल सकते हैं हम कैसे? मास ओवर एमआर से, ठीक है ना। मास कितना है हमारे पास? 12.6, एमआर कितना है? 84। बच्चों कितने मोल्स आए बताओ जल्दी से? 0.15. 0.15, एब्सोल्युटली राइट, गुड बच्चों। देन determine the number of moles of carbon dioxide form। आप दोबारा क्या करोगे? आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स आ गए। अब वो आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालो, तो क्या लगाओगे? रिलेशन। अब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है क्या चीज? आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स मौजूद है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन किसका लगेगा भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2:1 और अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन इट इज 0.5 और आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड। So it would go over there and it would go over there। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है बच्चों? 0.075। हाँ, 0.15 डिवाइड बाय 2, so 0.075, एब्सोल्युटली राइट। अब आप देख सकते हैं वो आपसे क्या पूछ रहा है? वही पैटर्न है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, और किस में पूछ रहा है भाई? डेसीमीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? वी नो दैट वॉल्यूम अगर आपको चाहिए है डेसीमीटर क्यूब में तो आप क्या करोगे? मोल्स को मल्टीप्लाई करा दोगे Multiply by 24। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 1.8। 1.8 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir। अब देखिए जो भी आंसर आप लोग मुझे बता रहे हैं मैं जस्ट वही लिख रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मिस्टेक ना करें और सही आंसर बताएं ताकि ये सबके पास सही जाए, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, ये पार्ट भी कर ही लेते हैं, 2 मार्क्स का है। वैसे तो हम मोल्स नहीं कर, मोल्स ही कर रहे हैं खाली, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? लाइम वाटर इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है। ओ माय गॉड,
calcium Sir, is CO plus and this is COH whole twice क्योंकि कैल्शियम आपके पास क्या होता है बच्चों, इट इज ग्रुप 2 मेंबर्स और 2 प्लस प्लस 2 होता है माइनस, तो ये 1 गया इधर, ये 2 गया इधर, और जब ये 2 जाएगा तो दोनों के पास जाएगा, तो ब्रैकेट यूज करेंगे। देन द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म व्हेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो ये किसके बनते हैं भाई, ये बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगी व्हिच इज एसिडिक गैस, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ये इस तरह बनेगा, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, और ये भी उतना ही बड़ा है, तो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। चलो भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आ गया। देखिए इसके अंदर ये क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है आपके पास एसिड्स आर इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी केमिकल्स, सम एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म आयंस, ठीक है। स्टेट द टर्म अप्लाई टू एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, Strong acid. Strong acid. वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे इसको, शाबाश। उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, क्या लिखेंगे आप, 2 हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे और ठीक है भाई। Then state the color of methyl or sulfuric acid. We know that all the indicators show red color in acids. All the indicators show red color in acid except बच्चों thymophthalein, which is colorless. ठीक है ना, तो आपने ये पॉइंट याद रखोगे तो ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। Yes, sir. सर अभी आपने जो बोला है, सर आपने जो अभी बोला है वो और फिनोफ्थलीन एक ही चीज होती है। थाइमोफ्थलीन और फिनोफ्थलीन में अभी देखो, थाइमोफ्थलीन नया ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, फिनोफ्थलीन पहले था। फिनोफ्थलीन और थाइमोफ्थलीन दोनों ही कलरलेस होते हैं आपके पास एसिड के अंदर, लेकिन बेस के अंदर वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो पहले फिनोफ्थलीन था जो कि रेडिश पिंक कलर टाइप का कुछ शो करता था, शॉकिंग पिंक बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन अब जो आपके पास थाइमोफ्थलीन है, THY थाइमोफ्थलीन, वो ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। ओके सर। सर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? थाइमोफ्थलीन बेटे, थाइमोफ्थलीन, थाइमोफ्थलीन हमारे सिलेबस में है अभी। जी बिल्कुल, अभी तो ऐड हुआ है, अभी कैसे हटा देंगे। थाइमोफ्थलीन, ठीक है, ये हमारा न्यू एडिशन है, फिनोफ्थलीन हट गया है, ये ऐड हो गया, ठीक है। चलें, उसके बाद लिखा हुआ है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन पाउडर जिंक कार्बोनेट एंड dilute nitric acid are shown. You need to complete state symbols over here. So all the carbonates are insoluble except sodium, potassium and ammonium, so definitely it should be solid. Then all the acids are soluble in water, so that would be aqueous. Then all the nitrates are soluble in water, so aqueous. Water is pure liquid and carbon dioxide is gaseous, right बच्चों? जी sir. And a student found that 2.5 gram, अब देखें यहाँ पर दोबारा से आपके पास ग्राम की बात हो रही है, 2.5 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट। अच्छा ये भी देखना जरूरी है कि वो मास दे किस चीज का रहा है। अब हम आमतौर पे बहुत पैनिक होते हैं एग्जाम में और हम पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। 2.5 ग्राम यूज करना है मास, और उसके अंदर जो डिवाइड करा रहे हैं एमआर, वो पता नहीं किसका यूज कर लेते हैं आप लोग। ऐसा ना किया करें, और से बड़ा करें, गिवन क्या चीज है आपको ना। अगर आपको 2.5 ग्राम जिंक कार्बोनेट गिवन है तो भाई जिंक का मास है ना ये, तो जिंक कार्बोनेट का मास है, तो जिंक कार्बोनेट के ही एमआर से डिवाइड कराएं। और इक्वेशन में अगर उसके साथ 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है तो उसको खुदारा ऐड ना करें, वो आप लोग उसको भी ऐड कर देते हैं, पूरा सवाल आप लोग खराब कर देते हैं। अगर वहां लिखा हुआ है 3Fe तो आप 56 को 3 से मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। क्यों भाई, क्यों? ऐसा मत किया करो। एमआर का मतलब होता है 1 मोल का मास, आप उसमें जो बैलेंसिंग वाला नंबर है वो क्यों ऐड करते हो? नहीं किया करो, ठीक है। खैर, a student found that 2.5 gram of zinc carbonate reacts with 20 centimeter cube of what? Dilute nitric acid। देखें यहाँ पर आपको नाइट्रिक एसिड मौजूद गिवन है, और इसको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि 20 सेंटीमीटर क्यूब अगर ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपको गिवन कर रहा है तो डेफिनेटली आप कॉन्सेंट्रेशन पूछने वाला है, और यही होगा। आप देख लीजिएगा आखिरी के अंदर तो आपसे कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रहा होगा। यू कैन सी दिस, राइट, क्योंकि वॉल्यूम दे चुका है, मोल्स निकालेंगे हम, मोल्स ओवर वॉल्यूम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है।
चलें आए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो भाई 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट का मतलब क्या है, एमआर की बात कर रहा है। तो एमआर क्या होगा जिंक कार्बोनेट का, जिंक कार्बोनेट, जिंक होता है आपके पास कितना बच्चों, जिंक कितना होता है आपके पास 65 65 और कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 into 3, तो कितना हो गया बच्चों चेक करो 125 25 125, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। देन मोल्स निकालने, मास ऑलरेडी गिवन है तो क्या करोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर एमआर। बच्चों मास का गिवन है, मास है आपके पास जिंक कार्बोनेट का गिवन, एमआर भी किसका यूज करोगे, जिंक कार्बोनेट का। चेक करो कितना आंसर आ रहा है, 0.02 0.02 आ गया। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। यू कैन सी दिस रिलेशन लगाओ जिंक कार्बोनेट और HNO3 का, और इन दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों 1:2 है इक्वेशन में। अभी आपके पास जिंक कार्बोनेट के 0.02 मोल्स हैं, ये चाहिए आपके पास 0.04 आ जाएगा। 0.04 आ गया आपके पास। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप उसी से निकाल सकते हो फॉर्मूला, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, डिवाइड कराएं इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.02 जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद आप चेक कर लें क्या कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, बताइए जल्दी। 2 आ रही है, 2 मोल पर। बात समझ में आती है यस सर। बेटा, बेटा माइक म्यूट कर लो। देखो बच्चों मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करता हूँ कभी भी, आप सबको ये बात पता है ना, मैं कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं आपको मोल सिखा दूं। तो आप एटलीस्ट ऐसी जगह पे बैठो जहां पर आपको आप अकेले हो, ठीक है ना, ताकि आपको भी समझ में आए। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर आप पूरी भीड़ में बैठे हुए, आप हैदरी मार्केट में बैठ के अगर क्लास ले रहे हैं, या आप डॉल्मेन सेंटर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो खुदारा ऐसी जगह पर या तो क्लास ना लें या तो आप वहां बैठे नहीं अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है ना। और अगर आप बैठ भी गए हैं तो बाकी के जो 50 बच्चे हैं उनको एटलीस्ट क्लास लेने दें। अपना माइक को जरा एक बार देख लें कि वो म्यूट तो नहीं है, या कहीं वो अनम्यूट तो नहीं हो गया म्यूट से, तो प्लीज ये देख लें, ठीक है। ऐसा ना करें, मैंने शौक से क्लास रखी, ऐसा ना हो कि ये शौक मुझे मिल जाए और फिर मैं दोबारा ये शौक कभी जाहिर ना करूं, तो प्लीज, ठीक है। चलें आए आगे चलते हैं। ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5th क्वेश्चन आज हमें करना है। आप ये हो गया 5th क्वेश्चन हमारे पास, यस हियर इट इज। ये आ गया आपके पास 6th क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके पास PCl5 रिएक्ट्स विद लिथियम फ्लोराइड टू फॉर्म लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड करके कुछ ये कंपाउंड बन रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो इक्वेशन भी आपको दे दिया है, कैलकुलेट द मास। अब मास निकालना है हमें, देखो मास निकालने के लिए बोल रहा है, ये थर्ड वेरिएबल है जो वो पूछ सकता है वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के अलावा। कैलकुलेट द मास नीडेड टू फॉर्म 3.04 ग्राम लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड, ठीक है ना। मास गिवन है, मास ही निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये करा चुका हूँ स्किल टेस्ट में इसके काफी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड। तो आप देख सकते हैं उसने आपको एमआर भी दे दिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इस क्वेश्चन में। तो वी ऑलरेडी हैव व्हाट, हमारे पास मास मौजूद है जो कि कितना है आपके पास 3.04, और हम उसके एमआर से डिवाइड कराएंगे तो मोल्स आ जाएंगे। 3.04 डिवाइड बाय 152 बच्चों कितना आंसर आएगा आपके पास, 0.02 0.02। वेरी गुड। रिड्यूस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम फ्लोराइड। अब देखें ये चीज आपके पास आ गई है, आपको ये निकालना है आप, ठीक है ना। तो आप लगा लो रिलेशन लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड और लिथियम लिथियम फ्लोराइड, ठीक है ना, ये हमें चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 1:6, और आपके पास अभी कितने हैं 0.02, और आपको ये चाहिए। तो बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा, 0.12। और अब यस सर 0.12 मास निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मोल्स इनटू एमआर। तो वी हैव 0.12 मोल्स राइट नाउ। एमआर कितना है हमारे पास निकाल लेते हैं। लिथियम का कितना होता है 7, फ्लोरीन का कितना होता है 19 नहीं वो क्लोरीन का होता है मेरे बच्चे, फ्लोरीन का होता है 19 और 7 हो गया 26। तो मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, देखो क्या आंसर आ रहा है 3.12। वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर आपके पास नीचे भी एक सवाल है, इसको भी कर ही लेते हैं आज। क्या कह रहा है, व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड। अच्छा देखें बहुत सारे बच्चों ये डेफिनेशन आप लिख लेते हैं यहाँ पर कि फॉर सपोज दिस इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों ये डेफिनेशन सही नहीं है।
डेफिनेशन जो ऑफिशियल है ना वो डेफिनेशन लिखें जो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताई थी। 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी जस्ट फॉर योर यू कैन से दैट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और अब जो लास्ट वाली इक्वेशन थी वो आपने लिखनी है और हमेशा याद रखना है आयोनिक बॉन्ड निकला है आयन से, और आयन्स होते हैं चार्जेस, और चार्जेस के अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन opposite पॉजिटिव ions। एंड क्या नेगेटिव बोलोगे? आयंस। oppositely charged particles। हाँ बस between opposite ions लिख लें आप, चलेगा, between opposite ions, ठीक है। Then give 2 physical properties of ionic compounds soluble in water। हाई मेल्टिंग और पॉइंट, बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। high melting point, very good, high melting point, perfect हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों के, क्लियर हो गया? Yes, sir. कॉन्सेप्ट बन गया। स्टेप्स समझ में आने चाहिए। स्टेप जो 3 स्टेप्स हैं वो नहीं बोलने, मोल्स, रिलेशन और फिर रिक्वायर्ड वेरिएबल। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन 3 चीजों को फोकस कर लोगे, इन 3 चीजों को पकड़ लोगे, मोल्स का दुनिया जहां में कहीं भी कोई सवाल आ जाए आप आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको कभी भी, ठीक है। चले आए, अब चलते हैं मुश्किल वाले सवालों की तरफ, यानी कि GCE वाले पैटर्न वाले सवाल जो होंगे उसको हम करने की कोशिश करते हैं। और ये आ गया पहला सवाल आपके पास, चलो इसको देखते हैं ये कितना मुश्किल हो सकता है। कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा ये या नहीं होगा, या आप लोग कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए बच्चों आपके पास सवाल क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड ऑफ सल्फर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही बात है, अभी आप पीछे करके आए हो, ठीक है ना, सेम रिएक्शन है। अ स्टूडेंट टाइट्रेट्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देख लीजिए 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड with sodium hydroxide of concentration 0.00150 मोल पर डेसिमल। अब देखिए ये तंग करने के लिए लिखा है आपको इन लोगों ने बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें तो ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन आपको सल्फ्यूरिक एसिड की बताने की कोशिश कर रहा है। A student titrates 25 सेंटीमीटर की ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड with sodium hydroxide of सॉरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है। यहाँ ऑफ का जो लफ्ज है ये आपको क्लियर कर रहा है, ऑफ 0.0150 मोल पर डेसिमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर रखना। ऑफ यहाँ पर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो किसके गिवन है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। नाउ अ वॉल्यूम ऑफ 24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous sodium hydroxide reacts exactly with dilute sulfuric acid, ठीक है ना। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये मैंने अलग अलग कलर से इसलिए किया है, आप भी कर सकते हैं ब्लैक ब्लू पेन से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मुझे यूज क्या करना है। अब आप देखो इसके अंदर हमें पैटर्न नहीं दिया हुआ, GCE में कभी भी पैटर्न नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको खुद ही पैटर्न बनाना होगा। वो पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। आप क्या निकालोगे, पहले मोल्स, फिर रिलेशन से मोल्स, फिर कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम या मास जो भी निकालना है। अभी इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज वॉल्यूम, दोनों चीजें आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। और सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। तो अगर सिर्फ वॉल्यूम गिवन है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते हो, मोल्स नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी अबाउट मोल्स, मोल्स निकाल लें। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दें भाई, तो आपके पास आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.0150 और वॉल्यूम है आपके पास 24 डिवाइड बाय 1000। बच्चों कितने मोल्स आए चेक करो, ये सर थोड़ा जूम कर देंगे आप, वो थोड़ा नजर नहीं आ रहा। कितने मोल्स आए चेक करो। 3.6 multiplied by 10 raised to power minus 4. 3.6 multiplied by 10 to the power minus 4, यानी कि 0.0036 ये आ रहा है। yes sir, ये Yes. तो आएगा, एक और 0 आएगा, 10 की पावर -4 है, yes sir, -3. -3 है, 4 है, Yes. -4 है, -4 है sir, मैं कर लेता हूँ, एक मिनट रुको मैं खुद कर लेता हूँ। इट इज 24/1000 into 0.0150 सर एक 0 और आएगा, 4, यस इट इज 4। ये 3 नहीं है, ये क्या है आपके पास 10 की पावर 4 है, तो 0.00036 ये आ गया आपके पास। मोल्स आ गया बच्चों आपके पास। अब क्या करोगे आप, अब आप डेफिनेटली एक मोल्स किसके आए आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड के आए। अब आप निकालोगे सर रिलेशन, हाँ रिलेशन लगाओगे और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालोगे। ये आपके पास किसके मोल्स हैं,
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ गए। अब हमें चाहिए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। तो हमने दूसरा पार्ट क्या करना है भाई, रिलेशन लगाना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए तो भाई मोल्स चाहिए होंगे, हमें वॉल्यूम तो है, मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। आप देखें तो यार आपके पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है विच इज 25, तो इट इज 0.025 आपके पास मौजूद है, बट मोल्स अननोन है। तो ये मोल्स निकालने के लिए हम रिलेशन लगा रहे हैं। तो रिलेशन किसका लगेगा भाई, कलर चेंज कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो रिलेशन लगा दिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड 1 है, यानी कि हाफ मोल्स होने चाहिए इसके। तो इट वुड बी, बताएं बच्चों कितने आएंगे, हाफ कर दें इसको, 1.8 into 10 to the power -4. 0.3018. 3018 कैसे आ जाएंगे बेटे, इसको हाफ करना है। 1.8 into 10 to So 1.8 into 10 to the power -4. यस, दिस इज द राइट आंसर। तो मोल्स आपके पास कितने आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के, मोल्स आ गए आपके पास 0.00018, राइट। अब हमें निकालनी कॉन्सेंट्रेशन, तो हम ये वाले मोल्स अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ सकती है, Divide by volume. यस। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो ऊपर आपको गिवन था 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। जल्दी से बताएं मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है बच्चों, 0.0072. 7.2 raised into 10 to the power -3. Yes, this is the concentration you have. All right, बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी है तो बता दे। नहीं सर। All clear? Yes, sir. Yes. चले आगे चलते हैं फिर, एक आध दो सवाल और हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। यस, ये रहा और सवाल हमारे पास। चलें ये देखें सवाल आपके पास, ये सवाल क्या कह रहा है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर एज अ ब्लास्ट फर्नेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग लाइमस्टोन एंड कोक कार्बन, नेम द कॉमन ओर ऑफ आयरन। बड़ा सिंपल सवाल है, जल्दी से बताओ बच्चों। Hematite. हेमाटाइट और हेमाटाइट ओर, वेरी गुड। देखो ये बेसिक लर्निंग है, ये तो याद ही होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। द कोक बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बहुत मर्तबा लिखवा चुका हूं, तो ये So भी आपको energy used for bond breaking is greater than energy used for bond making. देखो इसका एक नंबर मिलेगा, ये कंक्लूजन है। आपको पहले बताना होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो आप बताओगे कि बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। आप पहले बताओगे बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, क्लियर तो करोगे ना कि आप यहाँ पर आप बताना क्या चाह रहे हो। बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक व्हाइल बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। ये हो गया एक नंबर की बात, ठीक है। ये आपको मिल गया एक नंबर। अब आप अपना कंक्लूजन दोगे कि भाई क्यों ये एक्सोथर्मिक है, ताकि आप ऊपर एग्जामिनर को भी पता चले और किसी को भी अगर आप ये रैंडमली बात बताओ तो उसको क्लियर हो जाए कि भाई बॉन्ड या बोलोगे एनर्जी रिलीज आफ्टर बॉन्ड मेकिंग इज greater than energy absorbed for bond breaking, right बच्चों। ये हो गया, Yes, sir. ये हो गया थ्री मार्क्स। एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है? क्या कह रहे बेटे, सर मैं कह रहा हूँ जो वो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला आप हमेशा जो है क्या करते हो, एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। ओके सर। बेटा क्या करिए आप, हीट इज रिलीज लिखते हैं तो मार्क काउंट होगा, हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। नहीं बिल्कुल भी आपका मार्क्स जो है नहीं काउंट होगा। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने क्लियर लिख दिया है कि आप इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग बताएं। तो जब उसने आपको मार्किंग स्कीम ऑलरेडी बता दी है तो आप क्यों लिखेंगे एनर्जी रिलीज। अगर वो पूछता व्हाट इज एक्सोथर्मिक तो आप बोलती हाँ यार रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, तो बात समझ में आती। लेकिन जब वो आपसे ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में, तो आपने यही आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, अगर वो एंडोथर्मिक के बारे में पूछता तो भाई पहली वाली स्टेटमेंट जो यहाँ तक हमने लिखी है, ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ तक जो आपने लिखी है ये तो कॉमन रहेगी। इसकी बाद वाली आप चेंज कर देती एनर्जी एब्जॉर्ब
for bond breaking is greater than the energy released for bond after bond making. बस आगे पीछे कर देते तो वो एंडोथर्मिक चेन बन जाता. ठीक है, let's move on. C part. Carbon dioxide reacts with hot coke to form carbon monoxide. The carbon monoxide reduce the iron 3 oxides in the iron ore. Use the equation to explain why the iron oxide is reduced. Sir, loss of oxygen. loss of oxygen atom and loss of oxidation state from plus to 0. अच्छा देखो, उसने बेटे मदी उसने अभी तक ऐसा हमें कहीं नहीं बोला है कि आप जो है किसी भी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएं. तो अगर ऐसा ना हो ना तो ऑक्सीजन क्लियर आपको बता रहे हैं ना, यहाँ देखो आप क्लियर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की बात करो, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना, वहाँ आप लोग हमेशा गलती करते हो, तो उस पर मत जाओ. ठीक है ना. ठीक है सर. उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन फॉर्म व्हेन 12.5 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, जरा देखिए 12.5 ग्राम आयरन ऑक्साइड जो है आपके पास यूज हुई है और आप, ठीक है, मास ऑफ आयरन आपको गिवन क्या है, आपको मास गिवन है आयरन ऑक्साइड का, तो एमआर भी किसका यूज करोगे भाई, आयरन ऑक्साइड का. तो व्हाट इज मास 12.5 ग्राम और एमआर क्या होगा इसका आयरन ऑक्साइड का, देख सकते हैं आप, इट इज 56 into 2 plus 48. कितना हो जाएगा बच्चों ये 160 मेरे ख्याल से, शायद 160 होगा. चेक करें कितने मोल्स आ रहे हैं. यस सर 160. और कितने मोल्स आ रहे हैं चेक करें. 0.21 सर. 0.21 मोल्स आपके पास आ रहे हैं. ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. 0.21. No sir. 0.27 0.07. 0.078 भी आ रहा है. Yes sir. जी सर, वो एक लंबा नंबर है 0781. चलो लिख देते हैं, खैर लिख देते हैं. अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है मास ऑफ आयरन निकालें, तो अब आप रिलेशन लगा लो. तो भाई रिलेशन लगाओगे तो आयरन के 2 मोल्स है ना. तो अब देखो आयरन ऑक्साइड और आयरन, अब देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है आपके पास, इट इज 1:2 का रिलेशन है ना. अभी आपके पास 0.078 मोल्स आ रहे हैं, तो ये निकालना है आपने. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कराओ, कितने आंसर आ रहा है चेक करो. 0.156. अब ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ आयरन व्हिच इज 0.156. अब आपको निकालना है मास ऑफ आयरन. निकालने के लिए देखो मोल्स किसके हैं, आयरन के. एमआर भी किसका यूज करोगे, आयरन का. 0.156 into 56, बताएं कितना आंसर आ रहा है. 8.736. 8.736. 8.736. अच्छा, आप इसको इस तरह भी आइडिया लगा सकते हो. देखो अगर आप देखना चाहो तो इसको इस तरह भी आप देख के आइडिया लगा सकते हो. आप और से देखना कि आपका आंसर जो है आप वेरीफाई कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, ये है आपके पास आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, और ये है आपके पास आयरन. तो अगर आप इसको देखते हो तो आयरन ऑक्साइड का एमआर आपको बता रहा है कि इट इज 160, और अगर आप आयरन देखते हो तो ये आपको बता रहा है 56 into 112. आप देख सकते हो कि जब कभी भी 160 यूज हो रहा है तो 112 बन रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा ना वो कम आना चाहिए. अभी आपके पास कितना है 12.5 ग्राम है ना, तो इससे कम आंसर आना चाहिए, और मेरा आंसर 8.7 आ रहा है. तो मुझे इस बात का इत्मीनान है कि आंसर सही होगा. राइट बच्चों. सर एक बात पूछनी थी सर, आंसर में मार्किंग स्कीम में वेरिएशन, वो रेंज होती है आंसर की, जैसे 8.736 आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल 8.75 आ रहा होता. बिल्कुल रेंज होती है. ये जो है आपके पास जो है 2 से 3 डिजिट्स तक की रेंज होती है, और जहाँ रेंज नहीं होती है वहाँ लिखा हुआ होता है फिर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 यूज करने या 3 यूज करने. ठीक है. ओके सर. ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. चलें बाकी के सवाल हम इंशाल्लाह कल करेंगे. और